नेवले और सांप की लड़ाई एक रोमांचक और प्रेरणादायक जंगल कथा गर्मियों की दोपहरी थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर था और जंगल की जमीन तप रही थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम होती जा रही थी और जानवर छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे ही एक पुराने कुएं के पास, जो बरसों से वीरान पड़ा था, एक नेवला अपनी मांद से बाहर आया। वह लंबा, फुर्तीला और बेहद चौकस था। उसकी चमकदार आंखों में चालाकी थी और उसकी हर चाल से लगता था जैसे वह हर पल चौकन्ना रहता हो। यह नेवला उस इलाके में जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसका नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर उसकी बहादुरी की कहानियां जंगल के कोनों कोनों में सुनाई देती थीं। जब भी कोई छोटा जानवर किसी खतरे में होता, यह नेवला तुरंत वहां पहुंचता और मदद करता। इसलिए जंगल के छोटे जानवर उसे अपना रक्षक मानते थे। लेकिन उस इलाके में एक और जीव था, एक लंबा, काला और जहरीला कोबरा सांप। उसका फन इतना चौड़ा और चमकदार था कि सूरज की रोशनी उसमें चमकती थी। वह बेहद घमंडी और क्रूर था। कोई जानवर उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। वह बिना वजह हमला करता और उसका जहर इतना ताकतवर था कि एक ही 10 से कोई भी जानवर जान से हाथ धो बैठता। इस सांप की एक आदत थी, वह कुएं के पास आकर रोज फुफकारता और वहां से आने जाने वाले जानवरों को डराता। धीरे धीरे कुएं के पास कोई नहीं जाता था। पानी की तलाश में जानवर दूर दूर तक भटकने लगे थे। एक दिन दोपहर के समय नेवला कुएं के पास पहुंचा। वह प्यासा था और उसे कुएं के पास की मिट्टी से ताजगी का एहसास मिला। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, चारों ओर देखा और फिर वहां बैठकर अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। तभी एक धीमी सी फुफकार सुनाई दी, सा सा। नेवले के कान खड़े हो गए। वह धीरे से पलटा और देखा, सामने कोबरा सांप अपना फन फैलाए हुए, आंखों में क्रोध और शरीर में झर लिए, एकदम तैयार खड़ा था। यह मेरी जमीन है, सांप ने फुफकारते हुए कहा। यह कुआं मेरा है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहां आने की? नेवला शांत था, मगर उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। यह कुआं जंगल का है, नेवले ने धीरे से कहा, और कोई भी प्यासा जानवर यहां आ सकता है। तुम कौन होते हो रोकने वाले? सांप गुस्से से कांप उठा। उसकी गर्दन और ऊंची हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। अब तुझे सबक सिखाना होगा, वह फुफकारते हुए झपटा। पहली टक्कर नेवला बिल्कुल तैयार था। उसने सांप के झपट्टे से पहले ही छलांग लगाई और दाईं ओर लपका। मिट्टी हवा में उड़ गई और नेवले की पूंछ जमीन पर रगड़ खा गई, मगर वह बाल बाल बचा। सांप ने दोबारा हमला किया और इस बार सीधा नेवले की गर्दन की ओर, मगर नेवले ने झुककर अपने पंजों से मिट्टी उछाली और सांप की आंखों पर मार दी। एक पल के लिए सांप अंधा सा हो गया। नेवले ने मौका नहीं गंवाया। उसने सांप की पूंछ की तरफ छलांग लगाई और पंजे से वार किया। सांप तिलमिलाया, मगर उसकी ताकत अभी बाकी थी। कुछ ही मिनटों में दोनों एक दूसरे के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे, सांप फुफकारते हुए और नेवला लगातार जमीन पर कूदते हुए। हर हमला जानलेवा था। एक छोटी सी चूक और किसी की जान जा सकती थी। जंगल की सरगर्मी, इस लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे जंगल में फैलने लगीं। चिड़ियाओं पेड़ों से नीचे झांकने लगीं, खरगोश झाड़ियों में से सिर निकालने लगे और बंदर पेड़ों पर चढ़कर दूर से तमाशा देखने लगे। देखो, नेवला और सांप की लड़ाई हो रही है, एक तोता चिल्लाया। यह तो बहुत खतरनाक है, एक लोमड़ी फुसफुसाई। कौन जीतेगा? एक छोटा हिरण बोला, मगर कोई पास नहीं गया। सभी जानवर दूर से ये महायुद्ध देख रहे थे। निर्णायक क्षण, करीब 10 मिनट की लड़ाई के बाद दोनों थकने लगे थे। सांप की फुफकार धीमी पड़ने लगी और नेवले की सांसें तेज हो गई थीं, मगर जंग अब भी जारी थी। अचानक सांप ने चाल बदली। उसने अपनी पूंछ से जमीन पर तेजी से वार किया और धूल का गुब्बार उठाया। उसी धूल में उसने अपने पूरे शरीर को लपेटकर एक आखिरी बार नेवले पर झपट्टा मारा। यह हमला बेहद तेज और अप्रत्याशित था। नेवला पल भर को चौंका, मगर फिर उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, सीधा सांप के फन की ओर। पंजों से उसने सांप की गर्दन को जकड़ लिया और अपने नुकीले दांत उसके फन में गड़ा दिए। सांप ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसकी पूंछ जमीन पर पटक रही थी, उसकी आंखें फट चुकी थीं, मगर नेवला अब नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में सांप की फुफकारें धीमी हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा और फिर
वह जमीन पर बिल्कुल सीधा पड़ा रह गया, हार चुका था। अंत और सम्मान नेवला थका हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मगर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। चारों ओर से जानवरों की आवाजें आईं, तालियों की तरह पत्तों की सरसराहट, खुशी की आवाजें और राहत की सांसें। एक बूढ़े कछुए ने सामने आकर कहा, तुमने सिर्फ सांप को नहीं हराया, तुमने डर को हराया है। नेवले ने गर्दन झुकाई और फिर कुएं की ओर चला गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और एक बार आसमान की ओर देखा। सूरज अब ढल रहा था, मगर जंगल में एक नई सुबह का एहसास हो रहा था। अब कुएं के पास फिर से जानवर आने लगे। डर का साया हट चुका था और सब जानते थे कि अब अगर कोई खतरा होगा तो नेवला वहां मौजूद होगा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी है हिम्मत, सूझबूझ और दूसरों की भलाई के लिए खड़े होना। डर सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर हम उससे लड़ें तो कोई भी जहरीला सांप हमें हरा नहीं सकता।